हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शफिका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके रिलेशनशिप में कमिंग 66 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। आज है 66 पोर्टल और हम जानने वाले हैं कि कमिंग 66 आवर्स के अंदर, 66 बोलते हैं ना हिंदी में, 66 घंटे के अंदर आपके रिलेशनशिप में क्या मेजर चेंजेस आ सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके की एनर्जी से आपकी लव लाइफ डील करने वाली है, आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी, जो भी गाइडेंस मुझे डिवाइन की तरफ से मिलेगी उसे मैं आपको बताऊंगी। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए कमिंग 66 आवर्स कैसे रहेंगे 66 पोर्टल पर। प्लीज गाइड करें महादेव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए कमिंग 66 आवर्स कैसे रहेंगे। फर्स्ट यहां पर आया है प्लेयर। ओ मेक द एफर्ट, यू कैन डू दिस, nothing to worry about, new beginning, you will get through this, second chance, attraction, romantic feelings, twin flame stages, make a choice, self love. Bottom of the deck we have twin flame, recognition and mirror self with soulmate energy। ठीक है, प्लेयर एनर्जी आई है। एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स को कोई खतरा है किसी तरीके का, किसी तरीके की कोई चीटिंग, ट्रिगर? 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और एक लास्ट हम लेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स। मेरे को लगा ही था। सेकंड चांस क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, रोमांटिक फीलिंग्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। एनर्जी में रिस्टोरेशन की एनर्जी है, एनर्जी में फ्लर्ट की भी एनर्जी है, क्योंकि काफी सारे लोगों की एनर्जीज यहाँ पे पिक होती है। चलिए, अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी करती हूँ। और एक और दे दीजिए एंजल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग क्यों आई है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा, एंड एम्प्रेस। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए कमिंग 66 आवर्स के अंदर ऐसा हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका काफी समय से रियूनियन नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा डाउट है कि आपके पार्टनर फ्लर्ट है, या रोमांटिक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, या फैमिली की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव है आपके पर्सन का, जहां पे आपको ही नहीं देख रहे हैं। ये ऐसा पॉसिबल लगता है कि जैसे कमिंग 66 आवर्स के अंदर आपको या तो अपने पार्टनर से बात करके ऐसा फील होगा कि पार्टनर बैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते से बहाने मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मेरी फैमिली छोड़कर चली जाएगी, मुझे घर से निकाल देंगे, क्या ये सही है? मतलब इस तरीके से आपको आइडिया लगे कि आपके पार्टनर ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। दूसरा, आप खुद कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं किसी ऐसे पोस्ट को देखकर जहाँ पे आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का, और आप कुछ ऐसा नेगेटिव देख लें जो आपके दिल को काफी ज्यादा तोड़ दे, हर्ट करे कि नहीं यार, मुझे चाहिए नहीं ऐसा इंसान, ये कहीं से भी मेरे लिए ठीक नहीं हो सकता या हो सकती, ऐसा टेम्परेरी बंदा मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये नंबर 1 एनर्जी है। दूसरा, मेक द एफर्ट। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होंगे। मेरे ही व्यूअर्स जो अपने पार्टनर को खुद जानबूझ के ब्लॉक किए हैं, गुस्सा चल रहे हैं, खुद से एफर्ट लगाकर आप दोनों फिर से रियूनियन में आए, और इवन आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई ऐसा एफर्ट लें जिससे आप दोनों रिकंसिलेशन में आ जाएं। ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है,
ऐसे भी लोग हैं जिनके पार्टनर हील होंगे, थोड़ा सा समय खुद पर फोकस करें। इवन ये एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप खुद के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, बाहर वॉक पर जाने लगे, सुबह जल्दी उठने लगे, आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे बहुत खुशी भी होती है बताते हुए, पर्सनल रीडिंग से भी मुझे ये फीडबैक मिलता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग इतना बताते हैं मुझे कि मैम अब खुद पर फोकस करने से बहुत शांति मिलती है, एक्सेप्टेंस आ गया है अंदर से कि प्यार ही सब कुछ नहीं है, अपने आप को भी देखो, वो भी इम्पोर्टेंट है, लाइफ का पार्ट है, लेकिन सब कुछ नहीं है, हम पहले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आपने अपनी कद्र करना सीख ली ना, तो फिर आपको बाहर भी रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपको सीरियस लेना शुरू करेंगे। ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। आने वाले समय में आपको यूनिवर्स हील कर सकती है, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी समय के बाद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर ब्रेक हुआ है या ब्रेक होता है इस टाइम फ्रेम के अंदर, तो आप दोनों कहीं बाहर निकल जाएं, दिन दुनिया से दूर कि यार बहुत हो गया, हमने खुद को टाइम नहीं दिया, सुकून फील करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो इन्वॉल्व हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, बहुत ज्यादा आउटिंग पर निकल जाएं। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट एक एक मैसेज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, तो कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, मिनी रियूनियन अपने पार्टनर के साथ हो जाए उन लोगों का जो काफी समय से रियूनियन में नहीं आ रहे हैं या पार्टनर मिल ही नहीं रहे हैं, मीटिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की अपने पार्टनर से, और ये किसी तरीके का इंडिपेंडेंट होकर कोई डिसीजन आपकी तरफ ले सकते हैं। आपकी तरफ पैशन दिखता है इस रिश्ते में, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, पैशन और एक स्टेबल एनर्जी के साथ में इन एंड आउट कर रहे थे तो फिर से इन कर सकते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मेक अ चॉइस की एनर्जी है, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। एक्चुअली यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसा मौका मिल सकता है, आपको यूनिवर्स बार बार हिट करे एक जगह पे कि अब तुम डिसाइड करो कि तुमको ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। आप बहुत ज्यादा आत्म संशोधन करने वाले हैं, झांकने वाले हैं खुद के अंदर, खुद की वैल्यू को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करने की एनर्जी है कुछ लोगों की। ठीक है, इस रिलेशनशिप में कुछ लोग बहुत टफेस्ट टाइम को देखेंगे, बहुत ज्यादा हर्मिट सिचुएशन से डील करें, या पार्टनर की तरफ से कोल्ड बिहेवियर देखें तो हर्ट हो जाएं कि नहीं यार सबका रियूनियन हो गया, मेरा नहीं होगा, शायद मैं सही रास्ते पे नहीं हूं, या मेरा पार्टनर और पार्टनर्स के जैसा है नहीं। ठीक है, अपसेट एनर्जी है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज होगा, टॉक्सिक साइकिल रिलीज होगा, पुरानी बातों को भुलाया जाएगा और आपके पार्टनर के साथ आपको फिर से एक सेकंड चांस मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। कुछ लोग मिल सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, पार्टनर आपसे रिकनेक्ट करें, बातचीत करें और आप दोनों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकले, इस रिश्ते को फिर से खुशी के साथ एक्सेप्ट करने की एनर्जी है और सेकंड चांस मिलने की एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है कि आपका जो कनेक्शन है वो दोबारा से चल पड़ेगा। ठीक है, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हैं, पार्टनर आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा लस्टफुल एनर्जी के साथ आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके ब्यूटी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पता चलता है ना हमें कि कोई फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये एनर्जी है यहाँ पे। या आप ही अपने पार्टनर की तरफ ऐसे हो जाएं, पार्टनर का कोई ऐसा रिलेटेबल पोस्ट देख सकते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, अभी तो मेरे को कमिटमेंट दिया था या दी थी, अब देखो उसकी तरफ कैसे इंक्लाइन हो रहा है ये। तो ये एनर्जी है क्योंकि अट्रैक्शन है यहाँ पे। प्लेयर की एनर्जी पे देखिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर या किसी के पार्टनर आपके ऊपर पॉइंट उठा सकते हैं कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, आपको ये किसी के साथ देख लेंगे, ये आपको लेकर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाए, तो इनको ऐसा लग सकता है कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं इनके साथ। ठीक, रोमांटिक फीलिंग्स नजर आती हैं यहाँ पे, डेथ की एनर्जी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरीके का चेंज, रीयूनियन से रिलेटेड इंडिकेशन है इस रिश्ते में। जो रीयूनियन में है मिलेंगे एक दूसरे के साथ, मिले नहीं है तो, और जो लोग नॉट रीयूनाइटेड हैं स्टिल, यहाँ पर कोई ऐसा चेंज आ रहा है जो आप ही के लिए फेवरेबल हो और फिर से आपके कनेक्शन में पॉजिटिवनेस, प्रोटेक्टिवनेस क्रिएट हो, जो खोया है वो फिर से आपको मिल जाए। ठीक है, ट्विन फ्लेम स्टेजेस आपके कनेक्शन में नजर आती हैं। हो सकता है कि आप जिनके साथ डील कर रहे हैं इस कनेक्शन में ये टीएफ कनेक्शन हो, नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है, सोलमेट कनेक्शन क्या है, कार्मिक कनेक्शन क्या है। आपको नहीं पता है तो आप मेरे दूसरे चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको कम्युनिटी सेक्शन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा
इन सभी कनेक्शंस के बारे में, रेमेडीज के बारे में, वहां पर शॉर्ट क्लियर कट रीडिंग्स भी करती हूँ। तो आप देख सकते हैं जाकर, अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाइए, विस्तार दीजिए उसको, जिससे आपके मन से डाउट हटे, कंफ्यूजन हटे। ठीक है, ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, इसमें स्टेजेस चल रही है, किसी स्टेज का अंत हो और एक नया साइकिल शुरू हो, ऐसा पॉसिबल है। इवन यहाँ पर इनके साथ कोई आपका ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो आपके सेल्फ लव से जुड़ा हुआ है, जहां पर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का जोड़ है। जो बहुत प्रैक्टिकल है वो मैस्कुलिन एनर्जी है जो रन कर रही है, और जो चेस कर रही है या जो इमोशनल है, भावनाओं को लेकर, दिल को लेकर, प्यार को लेकर, वो है फेमिनिन एनर्जी। तो आपके और इनके बीच में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जी है, तो आने वाले टाइम में आप और आपके पार्टनर बैलेंस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं। बैलेंस्ड रिलेशनशिप कैसे? खुद को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं और आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आप इतना संभल गए हैं या संभलने वाले हैं कि आपको पता है कि मेरे पार्टनर ने मुझे एक ही मैसेज किया, तो मुझे बदल के 1 या 2 ही करने हैं। मुझे उसको 100 मैसेज करके ये नहीं दिखाना है कि मैं उसके लिए मरा जा रहा हूँ या मरी जा रही हूँ। ओवरली चेजिंग एनर्जी कभी नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति का ना भाव बहुत बढ़ा देते हैं। तो उस इंसान को हमेशा ये लगेगा कि यार कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रही है, जो इतने मैसेज कर रहा है या कर रही है, इतने कॉल्स कर रहा है या कर रही है, ये नहीं छोड़ेगा मुझे। तो नजरों में प्रायोरिटी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि जानबूझ के परेशान करें आप किसी को भी, लेकिन आप तक जितना आ रहा है उस पर बैलेंस बना के चलें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सेल्फ लव करेंगे, आपके पार्टनर सेल्फ लव करें और सेल्फ लव से ये कनेक्शन बैलेंस हो, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पर किसी तरीके की गुड न्यूज कमिंग 66 आवर्स के अंदर आपको मिल सकती है। बट एक पॉजिटिव साइन है, कुछ लोगों को कोई गिफ्ट पार्टनर की तरफ से मिल जाए, कुछ ऐसा जो आपके कनेक्शन में एक क्लैरिटी को लेकर आए, ब्लेसिंग को लेकर आए, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एक कार्ड मुझे दे दीजिए। टेल द ट्रुथ। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पास्ट लाइफ हीलिंग। आपके पास्ट लाइफ कर्मास हील हो रहे हैं। ठीक है, मुझे आज की भी एनर्जी आ रही है। ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे इस टाइम फ्रेम तक के अंदर तो है ही, बट ये मैं अभी नाइट में पोस्ट कर रही हूँ। आप देखें आज के दिन भी कुछ हो सकता है, ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पे। और ट्रुथ से रिलेटेड एनर्जी है कि आप कुछ हील करेंगे, अपना कुछ अच्छा होने की एनर्जी है। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी सिचुएशन है, सत्य में ईश्वर का वास है, एक सुप्रीम एनर्जी की एग्जिस्टेंस है सच में। आप अपने मन को बहलाने के लिए खुद से झूठ बोल सकते हैं, दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ना तो अपनी अंतरात्मा से झूठ बोल सकते हैं और ना परमात्मा से झूठ बोल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य जो भी करता है वो हमेशा खुद के लिए करता है। वो जिम्मेदार है तो खुद के हर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज के लिए। कर्म कर रहा है, खराब कर रहा है तो भी अपने लिए कर रहा है, क्योंकि भोगना खुद को पड़ेगा। और अच्छे कर रहा है तो भी इन रिटर्न उसको अच्छा मिलेगा, तो भी उसी को मिलेगा। ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी भी सिचुएशन है, सत्य का साथ दे, सच बोलिए। कभी कभी कैसा होता है, या ज्यादातर कैसा होता है कि जो सच बोलने वाला होता है वो सबसे बुरा हो जाता है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर रहे हैं। झूठ का जमाना है, मीठेपन का जमाना है। लेकिन सत्य को बोलने के दो तरीके हैं। या तो आप बहुत एग्रेसिव वे में सच बोल रहे हैं, झगड़ के लड़के कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तलवार लेके बैठे हैं बिल्कुल। ऐसे सत्य से गर्दनें कट सकती हैं, ऐसे रिश्ते टूट सकते हैं जो शब्दों के बाण को भेदते हुए दिलों को चीर दें। और लोग शब्द जरूर याद रखते हैं। तो आपको सच बोलना ही है, तो आप उसका रास्ता प्यार से होकर गुजारेंगे तो सत्य भी बोल पाएंगे, अच्छा भी कर लेंगे, क्लियर करेंगे। और दूसरा, सामने वाले को उतना बुरा भी नहीं लगेगा, जिससे आपके रिश्तों के बीच में सहजता बनी रहेगी या बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो सच तो बोलिए, लेकिन जहां पे रास्ता खराब करने की तरफ है, मुश्किलें बढ़ा सकता है, वहां पर आप प्यार के रास्ते से सच को बोलिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है,
क्योंकि सत्य अगर आप बोल रहे हैं तो सत्य में ईश्वर का वास है। डिवाइन आपको अपने अकॉर्डिंगली प्रूफ करा देगी या कर देगी। डिवाइन बहुत प्योर है, डिवाइन के सामने झूठ का कोई भी वश नहीं है, ना कोई एक्सक्यूज है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, और देखिए सच वही बोल सकता है, मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। सच वही बोलेगा जैसे किसी से कोई उम्मीद नहीं है और जिसे किसी का डर नहीं है, और झूठ वो बोलेगा जिसको किसी चीज का डर हो या उम्मीद हो, या वो कुछ चाहता हो या चाहती हो। तो अगर आप ज्यादा डिवाइन के टुवर्ड्स होने लगेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली सच देखेंगे, सच सोचेंगे और सच बोलेंगे, सच को जिएंगे। आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, अपनी लाइफ में भी सॉर्टेड रहेंगे। आपको पता है कि इस रास्ते आपको जाना ही नहीं है, भाई सामने वाला व्यक्ति रोज 1000 झूठ बोलता है। आपको पता है मैं शांत हूं, तो मेरी वाइब्रेशन उससे मैच करेगी जो दूसरा शांत है या दूसरा सच्चा है। तो इस तरीके से आपको अपनी लाइफ को लेकर चलना है, ठीक है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।